रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आपको पता है इस बात का कि मैथ फ्रेंड आपके लिए हमेशा आसानी का तरीका लाता है। तो मैं हमेशा गाइज़ कोशिश करता हूँ कि फार्मूलाज को कंपेयर करके समझाऊँ। जब वो कंपेयरिंग में आते हैं तो बंदे को याद रह जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ थी, यहाँ पे क्या चीज़ थी। तो हमने सबको एक्सप्लेन किया। देखिए मैंने लिखा है क्लास ए बी सी एम्पलीफायर। ये कोई एम्पलीफायर का अकेले का नाम नहीं है, ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इस तरह से समझे। और आगे मैंने आपको ये वर्ड लिख के दिया। अब ये मैं आपको वीडियो के साथ साथ लिख के नहीं था समझा सकता, इस वजह से मैंने ये पहले ही लिख के तैयार कर लिया लिस्ट। तो वो कहता है आई यूज़, मैं इस्तेमाल करूँगा क्लास ए एम्पलीफायर के लिए सी ए, क्लास बी के लिए सी बी और क्लास सी के लिए सी सी फॉर कंपेयरिंग। मैं इनको कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल करूंगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया है डीसी लोड लाइन। उसमें गाइज आपको पता है हमें दो चीज़ें मालूम करनी होती है, एक वीसीई ऑफ होता है, दूसरा आईसी सैचुरेशन होता है। तो इन द केस ऑफ कॉमन इन द केस ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर आपके पास वीसीई ऑफ बराबर होती है वीसीसी के, और आईसी सैचुरेशन बराबर होती है, वो हमने मालूम करनी होती है वीसीसी ओवर आर सी प्लस आर ई करके। आपको पता है कि हमें इसके लिए क्यू पॉइंट भी सॉल्व करना होता है। तो क्यू पॉइंट का सारा आपको एनालिसिस मिल जाएगा, वो आपको थीसिस में ही समझना पड़ेगा। अगर किसी को आईसी क्यू का एनालिसिस नहीं आता तो वो आपको जाके समझना पड़ेगा। वीसीई क्यू भी उसमें फाइंड आउट होता है। उसके बाद ये क्लास ए के लिए, इस वजह से इसके आगे सी ए लिखा हुआ है। उसके बाद देखें अब क्लास बी के फार्मूलाज की बारी है। तो आपको पता था क्लास बी में क्या होता था, वीसीई ऑफ हमेशा वीसीसी ओवर 2 के बराबर होती थी, क्योंकि वो हाफ ऑफ सप्लाइड वोल्टेज होती थी। दो हमारे पास क्यू पॉइंट्स होते थे, जिसकी वजह से हमें वीसीसी ओवर 2 हाफ मिलती थी एक हाफ साइकिल में। तो वीसीई ऑफ इसमें वीसीसी ओवर 2 के बराबर है, जबकि आईसी सैचुरेशन आपको पता किसके बराबर थी, वोल्टेज ओवर लोड रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज इसमें कितने थे, वीसीसी ओवर 2, बस देखे बटे में आर ए। ये सॉरी गाइस, सॉरी माजरत चाहता हूँ, डीसी लोड लाइन की बात हो रही है, मैं इसी में चला गया था। तो डीसी लोड लाइन में आपको याद होगा कि आईसी सैचुरेशन 0 रख के ही हम वीसीई ऑफ निकालते हैं। ये वर्टिकल लाइन बनती है, इस वजह से इसके साथ मैंने वर्टिकल लाइन मेंशन किया हुआ। ये है क्लास बी एम्पलीफायर। उसके बाद गाइस क्लास सी की बात हो रही है। उसमें आपने अब ये थीसिस में देखा था कि वीसीई ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर की होने की वजह से टोटल वोल्टेजेस आगे मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम पीक टू पीक की बात करें तो जो हम सप्लाई देते हैं उसका 2 टाइम्स लोड को मिलता है। यानी अगर वीसीसी दे रहे हैं तो 2 वीसीसी लोड को मिलती है। तो वीसीई ऑफ भी डायरेक्टली हमारे पास वीसीसी के बराबर होती है। ठीक है। तो उसके बाद आईसी सैचुरेशन इसमें भी 0 पेयर के बराबर रखी जाती है डीसी लोड लाइन के लिए, और ये भी एक वर्टिकल लाइन होती है, और ये क्लास सी एम्पलीफायर के लिए है। उसके बाद एसी लोड लाइन। तो इन द केस ऑफ एसी लोड लाइन मैंने सिर्फ एक केस में हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है, बाकी सारे केसेस वैसे ही हैं। ये क्लास ए एम्पलीफायर के लिए देखें मैंने लिखा है फर्स्ट वी फाइंड, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे आर सी इज इक्वल टू आर सी पैरेलल विद आर एल। तो ये क्लास ए के सीन में होता है, क्योंकि हमें पैरेलल निकालना पड़ता है आर सी और आर एल का, जिसके मदद से हम आगे फिर क्या करते हैं जी, एसी लोड लाइन फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इन दोनों का पहले पैरेलल निकालना होगा और क्यू पॉइंट्स को भी सॉल्व करना होगा। पहले हमें उसका एनालिसिस करना होगा। डीसी एनालिसिस करने से ही हमारा ये काम डन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा डीसी एनालिसिस के लिए ही होता है। तो ये चीज़ें निकालने के बाद आपने वीसीई ऑफ आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपको वीसीई क्यू में आईसी क्यू आर सी प्लस करनी होगी। ठीक है। यानी मेन रोल सिर्फ आर सी ही यहाँ पे प्ले करेगा, बाकी सारा डीसी ही करेगी क्यू पॉइंट्स वाली। तो लिहाजा देखें वीसीई क्यू वही वोल्टेज है, तो उसके आगे जो काम करना था वो करना था एसी ने, क्योंकि डीसी और एसी मिल के अपना काम निभाती है। लिहाजा इस वजह से डीसी ने काम किया वीसीई क्यू तक, उसमें हमने प्लस कर दिया एसी का काम, जो कि आईसी क्यू और आर सी के मल्टीपल से आता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो ये वोल्टेज आ गए। और आईसी सैचुरेशन का पॉइंट कैसे निकाला, वैसे ही कि पहले डीसी ने काम निभाया क्यू पॉइंट का आईसी क्यू, उसमें प्लस करंट कर दी एसी की, वीसीई क्यू को हमने आरसी से डिवाइड करवा दिया। ये वीसीई क्यू पता है कौन सा है, इसे आपने एसी वाला वीसीई क्यू नहीं समझना, ये क्यू पॉइंट वाला वीसीई क्यू है। तो ये क्लास ए एम्पलीफायर के लिए था। क्लास सी और क्लास बी ये दोनों बहुत सिंपल है। एसी के चक्कर में इनका जो एसी का फर्स्ट पॉइंट होता है वीसीई ऑफ, ये इनडायरेक्टली डीसी लोड लाइन के फर्स्ट पॉइंट के बराबर होता है। देखें ये यहाँ पे था वीसीसी ओवर 2, यहाँ पे भी यही है वीसीसी ओवर 2, और ये क्लास सी के लिए था वीसीसी, यहाँ पे एसी के लिए भी वीसीसी है। अब ये एसी के लिए स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जबकि ये डीसी के लिए ये स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद आईसी सैचुरेशन देखें स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया गया। अब ये इन्हीं फार्मूला से
डन हो जाता है। आई का काम भी देखें VCC/2 RL और ये VCC/RL, ये कैसे आया है कि हमने वो वाले वोल्टेजेस लिए हैं और लोड के क्रॉस ही करंट घूम रही होती है, लिहाजा हमने लोड रेजिस्टेंस से उसे डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज थे VCC/2, लिहाजा 2 बटे में चला गया, बटे में ही था, तो लिहाजा RL के साथ मल्टीप्लाई हो गया। यह है क्लास बी एम्पलीफायर के लिए। जबकि क्लास सी एम्पलीफायर के केस में सिर्फ VCC है, इस वजह से डायरेक्ट VCC/RL आ गया, बटे में 2 नहीं आया। आगे नेक्स्ट हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि हम सप्लाइड पावर कैसे निकाल सकते हैं। एक एक पॉइंट गाइस इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। क्लास ए एम्पलीफायर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फार्मूला ए सब का सेम ही होता है, PS इज इक्वल टू VCC ICC। अब ये क्लास सी एम्पलीफायर के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्लास सी की कोई डिफाइन नहीं की गई। अगर क्लास सी में पूछा भी गया पावर के बारे में तो डायरेक्ट वैल्यूज दी जाएगी VCC और ICC की। और इसकी बात करूं तो देखें आपके सामने है कि PS इज इक्वल टू VCC ICC, ये तो फार्मूला आप जानते हैं, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। आगे ये चीज़ें मालूम कैसे कर दिया, सिर्फ एक चीज़ मालूम करनी होती है, वो है ICC। तो ICC इन द केस ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर हमारे पास बराबर होती है ICQ प्लस I1 के। तो ICQ तो आपको पता है हम निकाल लेते हैं गाइस DC एनालिसिस के थ्रू। I1 को निकालने के लिए ये VCC और VB के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, इस वजह से इसका फार्मूला बनता है टोटल वोल्टेजेस माइनस बेस वोल्टेजेस बटे में R1, जो कि इनके रास्ते में रेजिस्टेंस आती है। उसके बाद इन द केस ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर, तो इसमें गाइस एक तो ये होता है कि हमारे पास एक पीक आ जाती है, पीक करंट आ जाती है, जबकि दूसरी हमारे पास सिंपल करंट होती है। तो ICC इसमें बराबर होती है IC1 प्लस I1। इसमें IC1 जो है ये पीक करंट है, लिहाजा पीक आपको पता कितना दर्जा कवर करती है, पाई दर्जा कवर करती है, पाई होती है पीक। अगर पीक टू पीक की बात करें तो वो 2 पाई हो जाती है। तो लिहाजा इसमें I1 का फार्मूला होता है, इसमें 4 रजिस्टर लगे होते हैं VCC/R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब यहाँ पे दूसरे वोल्टेज का जिक्र इस वजह से दिया क्योंकि इसमें VCC माइनस ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है, तो इस वजह से ये आता है VCC माइनस 0 वोल्ट ओवर दीज रेजिस्टेंसेस। तो ये I1 इस तरह से फाइंड आउट होती है। उसके बाद IC1 को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फार्मूला VCC/2πRL, यानी कि वही फार्मूला है जो हमने इसके लिए क्या इस्तेमाल किया था, AC लोड लाइन में इस्तेमाल किया था IC को मालूम करने का। लेकिन उसमें पाई इस वजह से नहीं था क्योंकि यहाँ पे पाई से हमें सामना होता है, क्योंकि इसमें Q1 और Q2 दोनों आ जाते हैं। तो हमने सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर को बायस करवाना होता है, दूसरा ऑफ होता है। तो एक ट्रांजिस्टर 180 डिग्री तक बायस करता है, लिहाजा पाई इससे डिवाइड करवाना पड़ता है। तो इसका कॉमन बेस का फार्मूला आ गया, सॉरी कॉमन बेस फिर बोल गए, ये क्लास बी है। तो गाइस उसके बाद देखें मैंने आगे लिखा है PS इज इक्वल टू VCC ICC, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर कॉमन क्लास सी एम्पलीफायर। अब नेक्स्ट देखें चौथा पॉइंट, यानी पावर ट्रांसफर टू लोड, यानी लोड पावर। तो लोड पावर के केस में आपके सामने है फार्मूलाज, पी के बराबर होता है ये PL इज इक्वल टू PP स्क्वायर ओवर 8RL, ये कंप्लायंस होती है PPP। तो इसमें मैंने ये चीज़ बताई है कंप्लायंस कैसे आपको मिलेगी। देखिए PP1 का इसमें क्लास ए एम्पलीफायर में 2 फार्मूलाज होते हैं, PP1 और PP2। PP1 का फार्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ VCEQ। VCEQ अब जो भी आपको वहाँ पे Q पॉइंट से फाइंड आउट होगी उसका आपने 2 टाइम्स लेना, ये DC एनालिसिस का पॉइंट है। उसके बाद ICQ भी DC एनालिसिस का पॉइंट है, तो 2 टाइम्स ऑफ ICQ RC। देखें दोनों केसेस में वोल्टेजेस ही मालूम हो रहे हैं, लेकिन क्या चक्कर होगा, इनमें से जो वैल्यू छोटी होगी, यानी PP1 अगर PP2 से छोटी आ जाती है तो वो कंप्लायंस कहलाएगी। अदरवाइज अगर PP2 PP1 से छोटी आ जाती है तो फिर वो कंप्लायंस कहलाएगी, यानी जो सी पावर ये PP छोटी आएगी वो कंप्लायंस होगी। उसके बाद मैंने दूसरा क्लास बी एम्पलीफायर के लिए लिखा है PL इज इक्वल टू PP स्क्वायर ओवर 8RL, वही फार्मूला है, बस ये इसमें सिंपल हमें एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है कि PP बराबर होती है 2 VCEQ के, ये जैसा कि यहाँ पे थी। तो VCEQ इस केस में क्या होता है, हमारे पास VCC/2 होता है, जैसे ये VCE ऑफ था इन द केस ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर फॉर AC लोड लाइन। तो लिहाजा यहाँ पे जब ये वैल्यू पुट की जाती है डायरेक्टली ये VCC के बराबर आ जाता है, इसका फार्मूला बनता है VCC स्क्वायर ओवर 8RL। और एक फार्मूला इन दोनों में कॉमन होता है जो कि होता है PL इज इक्वल टू V पीक टू पीक का स्क्वायर ओवर 8RL। अगर पीक टू पीक दे दिया गया तो उसका स्क्वायर लो और 8RL से डिवाइड कर दो। और अदरवाइज अगर VL दे दिया जाता है यानी लोड वोल्टेजेस RMS दे दिए जाते हैं तो आप इनडायरेक्टली क्या करो, लोड वोल्टेजेस का स्क्वायर लो और सिर्फ RL से डिवाइड करवाओ, क्योंकि ये पीक टू पीक की वजह से 8 मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से गाइस हमारे ये सारे फार्मूलाज कवर हो जाते हैं। तो इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी है, एक कंप्लायंस थी, एक पावर सप्लाई थी, एक थी पावर लोड, उसके बाद थी
एक AC लोड लाइन, DC लोड लाइन, और आखिरी पॉइंट आप वैसे ही जानते हैं इफिशियंसी। इफिशियंसी का सिंपल फार्मूला है इफिशियंसी इज इक्वल टू लोड पावर डिवाइडेड बाय सप्लाइड पावर मल्टीप्लाई बाय 100। वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो आपकी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर आपको इससे कोई हेल्प मिली तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ।